Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा, क्या हमें गिरावट देखने को मिलेगा बाजार में, बेयर डाउन साइड की रैली, या फिर बाजार बेयर को ट्रैप करके आज की तरह एक रिवर्सल रैली देगा। देखिए एक्सपायरी वाला दिन था और निफ्टी फ्लैट साइडवेज नेगेटिव में जाके बंद है, ज्यादा कुछ बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी उल्टा पॉजिटिव बंद है, इसके बावजूद कि एचडीएफसी बैंक अकेला आप देखोगे तो आज 1.57% नेगेटिव था। कल की तरह आज भी एचडीएफसी बैंक पिटा और कल के वीडियो पे मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बता चुका था। बट आज रिलायंस का बात करूं, यहां पे ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास का बिकवाली हमें देखने को मिला। हेवी सेल ऑफ यूएस और वेनेजुएला के वॉर के टेंशन के चक्कर पे यहां पे तो गिरावट है ही, प्लस रिलायंस और रिकॉर्ड हाई लेवल से भी प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में गिरावट है तो ये भी करेक्शन हो रहा है। प्लस रशिया से एक शिपमेंट आ रहा था जो कि रिलायंस के जामनगर ऑयल रिफाइनरी पर जाने वाला था, तो ये न्यूज था और जिस वजह से बाजार में इसका एक पॉजिटिव वाइब था। रिलायंस आया और कहा नहीं नहीं ये तो अफवाह है, ये कोई जहाज वहाज हमारे पास कोई शिपमेंट आ नहीं रहा, उल्टा पूरे जनवरी महीने में कोई शिपमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं रशिया के तरफ से ना। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट बाजार में स्टॉक प्राइस में देखने को मिल गया। रिलायंस के प्राइस गिरते हुए नजर आए, बट ओवरऑल लॉन्ग टाइम स्टॉक ठीक है, फंडामेंटली स्टेबल है, स्ट्रांग है। बट हाँ, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन हमें बाजार में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है ना। जहां तक ओवरऑल बाजार का बात है, ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्रॉडर मार्केट में मेजॉरिटी काउंटर्स आपको रेडी नजर आ रहे हैं। और अगर सेक्टर वाइज बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स आज आपको ग्रीन जोन पे नजर आ रहा है। गिरा है प्राइवेट बैंक हल्का फुल्का, बट रियलिटी थोड़ा बहुत केमिकल गिरा है, ऑयल एंड गैस गिरा है, मीडिया गिरा है, तो यहां पे गिरावट हमें देखने को मिला। जिसने आज थोड़ा साथ दिया वो है आपके निफ्टी आईटी काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, फार्मा काउंटर्स, पीएसयू बास्केट, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहां पे हमें तेजी देखने को मिल गया ना। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा व्यू कल के लिए क्या था, मैंने आपको कल के वीडियो पे क्या कहा था, मेरा व्यू है मिक्स्ड, राइट, मिक्स्ड व्यू है और इंक्लाइन टू न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट। मैं ना बुलिश जाऊंगा ना मैं बेरिश जाऊंगा। इसके बावजूद कि बड़ा सा एक न्यूज हमें मिला है वेनेजुएला का वार वाला, यूएस के साथ जो झगड़ा है, इंडिया यूएस ट्रेड डील भी नहीं चल रहा है, उसके बावजूद मैं न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दे रहा हूं, तो कुछ तो सोच के ही दे रहा था ना। जवाब आपके सामने है, मार्केट दोनों तरफ का स्विंग किया और एक साइडवेज नेगेटिव में बंद किया ना। जिन लोग को कहना है कि सर आप मिक्स्ड व्यू क्यों दे रहे हो, तो मैंने इसके जवाब पिछले वीडियो पे भी दे चुका हूं और हर बार मैं बताता हूं कि पिछले एक महीने से अगर आप चार्ट देखोगे, ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट यहां देखिए, पिछले एक महीने से बाजार रेंज बाउंड पे फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं, पिछले एक महीने से यहां पे आप देख सकते हैं रेंज बाउंड पे फंसा है और हल्का ब्रेकआउट किया, बट अभी भी ज्यादा ऊपर हमें रैली देखने को नहीं मिला। नया रिकॉर्ड हाई के पास तलवार लटक रहा है। सेंसेक्स का बात करूं, इसने तो ये पुराना वाला रिकॉर्ड हाई ब्रेक नहीं कर पाया और अभी भी रेंज बाउंड के बीच में ऑलमोस्ट एक महीने से तीनों के तीनों इंडेक्स फंसे हुए हैं ना। आप मुझे बताइए, क्या आज मार्केट ग्रीन हुआ तो बुलिश व्यू, कल बाजार रेड होगा तो क्या बेरिश व्यू? ऐसे ट्रेडिंग थोड़े ना होता है कि आज ग्रीन तो आज बुल, कल रेड तो कल बेयर। व्यू ऐसे चेंज नहीं होता है। मिक्स्ड व्यू के पीछे का रीजन क्या है कि जब तक बाजार एक प्रॉपर ब्रेकडाउन या प्रॉपर ब्रेकआउट ना दे तब तक इस बीच में रहेगा, इनसाइड या फिर रेंज बाउंड, राइट, रेंज बाउंड बाजार रहेगा, तो मार्केट का सेंटीमेंट मिक्स्ड ही होगा। और इसीलिए सिर्फ मिक्स्ड व्यू को मत देखिए, इसके बाद में क्या लिखता हूं, न्यूट्रल है या इंक्लाइन टू बुलिश है या बेरिश है, ये होगा व्यू। तो ऐसे आप ट्रेड करोगे। अगर आप एक तरफा कर रहे हो और आप हमेशा कहते हो नहीं आज मार्केट ग्रीन है तो मैं कॉल लेके जाऊंगा, आज बुल है तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर मार्केट गिर रहा है तो बेरिश हो जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपकी तरह ही एमेचर वाला बात करूं, तो भाई मेरे से नहीं होने वाला है। जो बाजार में दिख रहा है मैं वही बताऊंगा और जो क्लैरिटी है वही बात करेंगे ना। टेलीग्राम का बात करें, आज टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे सुबह सुबह हम लोगों ने 223 पॉइंट हमारे फ्री ग्रुप नहीं प्रीमियम ग्रुप को मिल गए। कॉल साइड के ट्रेड और पुट साइड के दोनों साइड के ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर किया और फ्री ग्रुप में 116 पॉइंट, एक ही नहीं दो ट्रेड कॉल दिया था, एक निफ्टी एक बैंक निफ्टी। निफ्टी का पहला ट्रेड में हमारा ऑल टारगेट डन, बैंक निफ्टी में भी हमने ऑलमोस्ट मल्टीपल टारगेट डन किए, उसके बाद और एंट्री नहीं किया बिकॉज आराम से दिन का कोटा पूरा शांति सुकून साथ रिलैक्स कर रहे थे ना। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल, फेसबुक अकाउंट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस लिंक के अंदर मिलेगा। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखेंगे ना। बात करते हैं मार्केट के ऊपर, निफ्टी से शुरू करते हैं। क्लोजिंग बेल हल्का सा 200 के नीचे गिरा, मतलब 26,200 का एक सपोर्ट हमने ब्रेक किया।
26,124 लो बनाया, बट क्लोजिंग बेल 26,150 के सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर पॉजिटिव है, 178 पे बंद है। नाउ कल के लिए सबसे पहले सेटअप क्या रहेगा? देखो ओवरऑल रिलायंस का जो चक्कर है ना, वहां पे नेगेटिविटी देखने को मिला। आज 4.5% पिटा है। काफी सारे पॉइंटर्स थे, जैसे रशिया वाला ऑयल मैंने बताया, प्लस इंडिया के जो रेफरेंस है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का अपडेट आया कि आपको हर बार अपडेट करना पड़ेगा कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हो या यूएस से ऑयल ले रहे हो, आपको हर वीकली या मंथली आपको अपडेट देना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है ना कि उसके ऊपर भी एक इंपैक्ट हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सेट किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, तो रिलायंस को भी वहां पे थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ा ना। ओवरऑल निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो आपको दिख रहा है मार्केट रेंज बाउंड के अंदर है, और हम लोग ना चाहते हुए भी ना, यहां पे आप नोट कीजिएगा, याद होगा आपको मेरा व्यू पॉइंट, ये लाइन आपको याद है, ये कैंडल, यहां से हम लोग एक पैटर्न बना रहे थे, और पैटर्न एक्चुअली इनसाइड कैंडल वाले पैटर्न का फॉर्मेशन था। और मार्केट मैंने कहा था ना, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे गिरता है और वापस इसी लाइन के बीच में आ जाता तो इनसाइड कैंडल हो जाएगा। तो हम लोग दोबारा फंस चुके हैं। अगर आप इंट्राडे में स्विंग करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हो, तो प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगा कि बाजार ये लाइन को हिसाब से अगर देखेंगे और नीचे का ये लाइन हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब डाउन साइड में यहां तक का एक फॉल अट्रैक्शन बन जाता है। सपोर्ट के हिसाब से 26,000 के लेवल पे मिड जोन सपोर्ट, और उसके बाद नीचे 25,900 25,800 पे अट्रैक्शन पॉइंट और सपोर्ट रहेगा। और आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो भी आपका 25,900 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिला ऑन ए डेली चार्ट ना। आवरली चार्ट पे बात करूं तो यहां पे हम लोग अभी भी देखा जाए तो हल्का सा शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और 20 और 50 EMA, 20 एक्सपोनेंशियल और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहां पे बाजार फंसा हुआ है। नीचे की तरफ मीन लेवल अगर अट्रैक्ट कर रहा है 200 EMA को, तो 26,033 के आसपास हमारा अट्रैक्शन पॉइंट होगा। मतलब 26,000 के आसपास एक ओपन इंटरेस्ट बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग भी है, अट्रैक्शन भी बना रहा है, बट उससे पहले 26,100 के लेवल पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बिकॉज ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो दोबारा ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है ना, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और टाइम पास करेगा। इसी जोन को प्लस माइनस करा सकता है बाजार। लेवल्स नोट कर लीजिए। पीसीआर नेक्स्ट सीरीज का 13 जैन पे जाता है और यहां पे 0.73 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दे रहा है। डायरेक्शन डाउन साइड में डिक्लाइनिंग हमें देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आज कॉल साइड में और पुट साइड में हल्का सेंटीमेंट बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा, बिकॉज लास्ट में जाते जाते बाजार गिर गया तो हल्का सा बेयरिश है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। और इसी के साथ साथ लेवल नोट कर लीजिए, फिलहाल के लिए 26,150, लेट्स कंसीडर दिस इज द मिड पॉइंट। रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन कल अगर रिगेन कर लिया 26,200, तो फिर 26,230, 250 ये जोन पे कबड्डी करेगा, और 26,300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन पॉइंट भी है, देखते कि ब्रेकआउट करता है कि नहीं, और करने से भी फायदा नहीं, बिकॉज मार्केट फिर दोबारा नीचे आ जाता है। तो सेल एट राइट स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो। 26,100, 26,050 टू 70 एंड 26,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद 25,900 जो आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैंने मेंशन किया। व्यू ऑब्वियसली मिक्स्ड होगा, बट आज हल्का सा डिक्लाइनिंग मोड पे है, तो स्ट्रेटेजी को ना न्यूट्रल रख रहा हूं, बट न्यूट्रल के साथ साथ मैं आपको टेलीग्राम पे जो ट्रेड देता हूं वो मैटर करता है। ट्रेड कैसे आता है? अगर बाजार हायर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो आर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, और अगर नीचे बॉटम लेवल से सपोर्ट को यूज करके रिवर्स कर रहा है तो हम लोग RS स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। और आज दोनों स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को अप्लाई करके दिया, और दोनों साइड के स्विंग हम लोगों ने कैप्चर किया। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी का बात करूं, रेंज बाउंड पे है, और ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था। आपने देखा लास्ट टाइम रिकॉर्ड हाई बनाया, फिर नीचे गिर गया, फिर सेकंड टाइम यहां हाई लगाया, फिर नीचे गिर गया। अब वापस इसी जोन के आसपास तो है, बट थोड़ा ऊपर क्लोजिंग है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। बट क्या 60,000 मार्केट ब्रेक करेगा? देखिए यहां पे आज का अगर आप लो देखोगे तो कल की तरह 59,800 के दरवाजे को दस्तक दिया, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन, बट क्लोजिंग बेल वापस 60,118, मतलब डाउन गिरा, कल भी था वो रिवर्स करके क्लोजिंग दिया, आज भी नीचे गिरा, फिर रिवर्स करके क्लोजिंग दे रहा, और 60,100 के ऊपर बाजार बंद है, और दिन का हाई 60,300 के आसपास हमें देखने को मिला। नाउ इंट्राडे चार्ट में अगर मैं बात करूं, और आवरली चार्ट भी अगर पहले दिखा देता हूं, तो आवरली चार्ट में आपको दिखेगा बैंक निफ्टी सुबह सुबह एक अच्छा रैली पॉइंट दिया। आज सुबह सुबह मार्केट खुला, यहां पे नीचे गिरा, उसके बाद रिवर्स भी किया, नीचे गिरा, रिवर्स किया, फिर वापस धीरे धीरे करके नीचे गिरा, मतलब अच्छा खासा डिक्लाइन के बाद भी रिवर्सल कर गया, जो कि अच्छी पॉइंट है। और मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल जो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको यूज किया, और उसके साथ साथ नीचे की तरफ यहां पे 50 EMA के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट है। अब देखते हैं कि मार्केट इसको चेस करता है या नहीं। ये आपका आवरली चार्ट है, तो ये जो डेटा पॉइंट है ना, वो है आपका 59,789।
तो लगभग 59,800 को आप सपोर्ट की तरफ पकड़ लो। और यहां पे अट्रैक्शन पॉइंट आज भी हमने देखा, क्लोज किया था, चेज करने का कोशिश, और कल भी शायद ये लेवल के आसपास चेज कर सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग वाला दिखेगा वो 59,270 के आसपास है, जो कि आपका मीन लेवल ऑफ द मार्केट है एज पर दी आवरली चार्ट। ठीक है, एज पर दी आवरली चार्ट ये है डेटा। नाउ इसके बीच में और लेवल्स होंगे तो वो मैं मेंशन कर देता हूं। फिलहाल आपको एक बार पीसीआर दिखाता हूं। बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज है 1.11 बाई सिग्नल है, हल्का सा डिक्लाइनिंग हमें यहां पे देखो, ऊपर गया फिर नीचे हल्का गिरा, हल्का डिक्लाइनिंग पीसीआर ग्राफ है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड में और पुट साइड में आप देखोगे ना, कहीं पे बुलिश है कहीं पे बेरिश है, तो यहां पे व्यू को ना मिक्स्ड रखेंगे और बुल बेयर के बीच में खिचड़ी बना रहा है यहां पे। ठीक है ना, लेवल्स नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी का फटाफट, फिर सेंसेक्स को बात करेंगे। 60,100, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको भी पता है, दिल है तो 60,000 के पास, मतलब सपोर्ट यहां पे स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दिल टूटता है तो दूसरा सपोर्ट हमें देता है 59,800, जिसे आज भी बाजार ने ऑलमोस्ट इसके आसपास गया, यहां से रिबाउंस करके ऊपर चला गया वापस। अपसाइड में 60,200, 60,300 ये लेवल पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन स्विंग है, और उसके बाद 60,500, 60,600 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर जाता है तो नया रिकॉर्ड हाई और हमारा साइकोलॉजिकल टारगेट जो है वो भी पूरा हो जाएगा ना। इसी के साथ साथ डाउन साइड का एक और लेवल दे देता हूं 59,600, 500। सेंटीमेंट मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, और यहां पे अगर आप देखोगे ना, कल भी मैंने न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दिया था, आज भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, बिकॉज निफ्टी आपका नेगेटिव है बट बैंक निफ्टी रिवर्स करके पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, तो यहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, आईसीसी बैंक जबरदस्त रैली दे रहा है, तो एचडीएफसी बैंक को काउंटर ऑफ कर रहा है आईसीसी बैंक। हल्का से एचडीएफसी बैंक अगर स्टॉप हो जाता, गिरना, सपोर्ट बन जाता है, तो बाजार के लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, अगर मार्केट वो रिवर्स नहीं कर तो प्रॉब्लम होगा। सेंसेक्स का बात करें, कुछ कहने का जरूरत नहीं है, आपके सामने है मिक्स्ड व्यू देने का और नहीं देना है तो उसके पीछे का एक रीजन बता दो कि मैं मिक्स्ड व्यू क्यों ना दूं। क्या दिख रहा है आपको, बाजार यहां पे मिक्स्ड है, रेंज बाउंड पे कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, राइट, यही तो चल रहा है बाजार में कबड्डी ना। एक चीज आप नोट कीजिएगा, डेली चार्ट में हमने देखा पिछले बार भी बाजार में यही सिलसिला था। ये लाइन देखो आप, ये लाइन नोट करना, ठीक है, पिछली बार भी यहां पे हाई लगाया नीचे गिरा, फिर रिकॉर्ड हाई लगाया फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरा, फिर यहां ऊपर गया फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया और दोबारा नीचे गिर रहा है। बट एक चीज आपने और नोट नहीं किया, ये लाइन को नोट करो, ये लाइन को नोट करो, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा ना। यहां पे टेस्ट 1 रिवर्स बैक, फिर टेस्ट 2 रिवर्स बैक, टेस्ट 3 रिवर्स बैक, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 बार मार्केट ने क्या किया, ये ब्लैक लाइन जो कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसे टेस्ट किया, यहां से रिबाउंड कर गया, राइट। और फिर आप देखोगे ना अपसाइड में ये रेजिस्टेंस एनीवेज है, तो बेसिकली ये लाइन आपका है 84,618 के आसपास, और ये डायनामिक है, ऑब्वियसली मोमेंटम होगा, बाजार हिसाब से चेंज करेगा, बट 84,600 एंड 500 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अब बाजार अगर गिरावट देता है वापस तो 84,600 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, और आज का दिन का लो आप देखोगे तो 84,900 के आसपास लो लगाया, और क्लोजिंग बेल 85,063, और दिन का हाई 85,397, ऑलमोस्ट 85,400 के आसपास। तो बेसिकली क्या है कि बाजार अगर 900 वाला सपोर्ट कल वापस ब्रेक करता है 84,900 का, तो हमें 84,800 600 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये है आपका डेली चार्ट के हिसाब से एक छोटा सा क्विक समरी एनालिसिस मैंने कर दिया। आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बाजार मीन टेस्ट कर चुका है, जी हां, सेंसेक्स में 0.5% डाउन, एंड लुक एट दिस, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द मीन ऑफ द मार्केट। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने, और ये कहां पे है, 85,000 के आसपास मीन है। मार्केट ने मीन टेस्ट कर दिया है, और मीन टेस्ट करने के बाद आप देखो आवरली चार्ट है तो काउंटिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहां पे आवरली चार्ट पे कितने घंटे, तो 1, ये पहला वाला दिन का रिवर्स किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स हमने देखा कि मीन के ऊपर नीचे से हार्डवेयर बना रहा है, राइट। अब सवाल आ जाता है यहां पे, क्या ये ऊपर रिवर्स कर पाएगा या नीचे ब्रेकडाउन देगा। वेल, हल्का सा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है बाजार में, ये तो पता है, तो इन दैट केस चांसेस है कि बाजार नीचे गिरे, ये इस साइड का ड्रॉप दे। और बट यहां पे एक और प्रॉब्लम क्या है, ये तो सभी सोच रहे हैं, आप अकेले नहीं, सभी सोच रहे हैं, अगर ये डायरेक्शन डाउन साइड है, थोड़ा इंक्लाइंड है, तो बाजार पहले ना ट्रैप करने के लिए ऊपर उठेगा, जैसे कि यहां पे किया, गिरा, उठा, ट्रैप किया, फिर नीचे गिर गया। तो प्लीज बी कॉशन, ये ट्रैप करेगा ही करेगा, बिकॉज सेटअप
ट्रैप करने के लिए ही है, और जिनको पता नहीं है उनके लिए और कहने का जरूरत है भी नहीं। गॉड ब्लेस यू, बस इतना ही कह पाऊंगा। पीसीआर का बात करूं, निफ्टी सेंसेक्स के लिए 0.6 सेल सिग्नल है, स्लाइटली ज्यादा नहीं, स्लाइटली ओवर सोल्ड है, तो यहां पे एक वार्निंग दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सेंटीमेंट कॉल और पुट तरफ का अगर देखोगे तो हल्का सा सेंटीमेंट बेयर तरफ इंक्लाइंड है, तो हल्का सा बेयर झुका हमें देखने को मिलेगा। क्लोजिंग बेल 85,000 के ऊपर, तो मिड जोन पे 85 लेते हैं, बट चांसेस ऑफ डाउनसाइड 84,800, 84,600, 84,500। अपसाइड का रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन का बात करूं 85,200, अगर बेयर को ट्रैप करना है तो ये दो लेवल पे स्विंग हमें देखने को मिलेगा, और ये लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा 85,500 एंड 85,600 के आसपास। सेटअप मिक्स्ड व्यू है, बिकॉज ऑफ दी ओवरऑल सेटअप मिक्स्ड पे है, बट हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर साइड पे दिख रहा है, बिकॉज आज का क्लोजिंग काफी नेगेटिव है, और मेरे मन में वही डर है कि कल ये ट्रैप ना करा दे, बिकॉज ट्रैप वाला सेटअप बना है, तो बेयर ट्रैप ना करा दे, तो ये वार्निंग मैं दे दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, ट्रेड्स एनीवेज आपको मिल जाते हैं, और इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। कमेंट कीजिए क्या लगता है आपको, मार्केट कैसा होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलेगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।